दोस्तों, अगर आपका जूता किसी भूलवश चोरी हो जाए तो आप क्या करेंगे? एफआईआर करवाएंगे या पुलिस प्रशासन से मदद की गुहार लगाएंगे? या मान लीजिए कि अगर आपने पुलिस को इसके बारे में इत्तला यानी खबर कर भी दी और जूता ढूंढने के लिए रिपोर्ट दर्ज करवा भी दी, तो क्या पुलिस आपका जूता ढूंढने की कोशिश करेगी? नहीं करेगी। और जो लोग सुनेंगे वो लोग आपके खिल्ली उड़ाएंगे कि ये कैसा बेवकूफ़ है। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि पिछले कुछ दिनों से 2 राज्यों की पुलिस एक जूता चोर को पकड़ने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है, क्योंकि वो जूता एक वीआईपी पर्सन की बेटी का है। तो चलिए एक एक जानकारी से आपको रूबरू करवाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क का ये खास कार्यक्रम, जहां हम आपको देश और प्रदेश से जुड़ी कुछ रोचक और यूनिक खबरों के बारे में आपको जानकारी देते हैं। उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि कुछ जानकारियों के साथ साथ आप जागरूक भी हों। फरवरी 2014 में आजम खान की भैंस चोरी हो गई थी, जिसे ढूंढने के लिए यूपी पुलिस को कड़ी मेहनत करना पड़ा था और अंततः पुलिस भैंस चोरी करने वाले छन्नन को गिरफ्तार भी कर लिया। और फिर मार्च 2022 में यूपी पुलिस सपा नेता अंसार अहमद के बकरे को खोजना शुरू की, क्योंकि यूपी के पूर्व मंत्री और सपा नेता अंसार अहमद के 7 बकरे उनके फार्म हाउस से चोरी कर लिए गए थे। इन दोनों मामलों के बाद अब एक और नई खबर आई है। सीधे जनवरी 2023 में एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे के एक मंडल रेल प्रबंधक की बेटी के चोरी हुए जूतों को तलाश करने के लिए 2 स्टेट की जीआरपी परेशान है। पूर्वी रेलवे के एक डीआरएम की बेटी का जूता कुछ दिन पहले यानी 4 जनवरी की सुबह बरेली जंक्शन पर ट्रेन में चोरी हो गया, जिसकी रिपोर्ट ओडिशा में दर्ज की गई है। ओडिशा और मुरादाबाद अनुभाग की रेलवे पुलिस मिलकर डीआरएम की बेटी का जूता खोजने में जुटी है। मुरादाबाद जीआरपी के सीओ देवी दयाल ने मीडिया से कहा कि मुरादाबाद जीआरपी को ऐसी किसी घटना की सूचना नहीं दी गई है। डीआरएम की बेटी का जूता बरेली जंक्शन पर चोरी हुआ और घटना के बारे में उड़ीसा में सूचना दी गई। जब एफआईआर ट्रांसफ़र होकर आएगी तभी इसके बारे में कुछ पता चलेगा। सीओ ने कहा कि फिलहाल इस घटना के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी मुरादाबाद जीआरपी के पास नहीं है। तो वहीं जीआरपी सूत्रों का कहना है कि इस मामले में उड़ीसा रेलवे पुलिस और जीआरपी की बरेली यूनिट मिलकर काम कर रहे हैं। डीआरएम की बेटी का जूता खोजने के लिए दोनों स्टेट की रेलवे पुलिस ज्वाइंट ऑपरेशन चला रही है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि इस मामले में रेलवे बोर्ड ने डीआरएम से कड़ी नाराजगी जाहिर की है। बेटी का जूता ढूंढवाने के लिए अपनी पोजीशन का इस्तेमाल कर रेलवे पुलिस का दुरुपयोग करने पर रेलवे बोर्ड डीआरएम से खफा है। दरअसल रेलवे अधिकारियों के मुताबिक यह घटना 4 जनवरी की सुबह 3:45 की है। बताया जा रहा है कि संबलपुर ईस्ट कोस्ट रेलवे डीआरएम विनीत सिंह की बेटी मानवी और उनकी पत्नी 3 जनवरी को लखनऊ मेल में दिल्ली से लखनऊ जाने के लिए सफ़र किया। इस दौरान यह घटना घटी। आरोप है कि डीआरएम की बेटी के बगल वाली सीट पर बैठी महिला ने ही जूते चुराए। अब पुलिस पड़ोस में बैठी महिला की तलाश में जुटी हुई है। हालांकि अब तक पुलिस जूता चोर महिला तक पहुंचने में नाकामयाब साबित हुई है। अब जरा कुछ महत्वपूर्ण बातें कर लेते हैं और आप सभी मित्रों की प्रतिक्रिया को भी जान लेते हैं। उम्मीद है कि आप सब कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। कभी कभी हम रिपोर्टिंग के दौरान कोर्ट कचहरियों के भी चक्कर लगा लिया करते हैं और 1-2 लोगों से ऐसे ही बातें कर लेते हैं। बातों के दौरान हमारी इच्छा होती है कि कोर्ट की तरफ से दी गई तारीख पर जो लोग कोर्ट पहुंचे हैं उनका कैसा मामला है और कब से वो कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। तो पता चलता है कि
छोटे छोटे विवादों में उलझे ये लोग पिछले 5, 10, 15 वर्षों से कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें सिर्फ और सिर्फ तारीख पर तारीख मिलते आ रहे हैं। इंसाफ कब मिलेगा कोई पता नहीं। नज़रें उनके पाँव में चप्पलों और जूतों पर जाती है तो अंदर से आत्मा कांप जाती है। वो चप्पल तक खिंच जाते हैं और ना जाने कितने ने तो अदालतों के चक्कर काटते काटते इतने दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि आत्महत्या तक कर लेते हैं। अगर इस मंडल रेल प्रबंधक की बेटी की जूती को ढूंढने वाला कानून अपना काम इस तरह से करना शुरू कर दे तो यकीन मानिए देश से लगभग ऐसे 75% मामले यूं निपट जाते जो बेवजह अपना और सरकारी समय का नुकसान करते हैं। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में, वो हमें ज़रूर बताइएगा। अब मुझे चाहिए इजाज़त। नमस्कार।